हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 अपडेट देने वाला हूं। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है फाइनल एग्जिट को लेकर के, नकल कफाला को लेकर के, और इसके अलावा एक अपडेट जो है वो है सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आने के लिए उम्र को लेकर के। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, जान लीजिए चेंज हो चुका है, नया रूल है एकदम से। वहीं पर एक अपडेट मैं आप लोगों को उन लोगों को बताना चाहूंगा जो लोग यूएई यानी दुबई में काम करते हैं उनके लिए। भाई बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है ये, चार के चारों चारों पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जान लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले नकल कफाला को लेकर के। देखिए ये परेशानी आपके भी साथ कभी भी हो सकती है। आप चाहे कंपनी में काम करते हो, चाहे आप किसी कफिल के पास काम करते हो, इकामा जब एक्सपायर होता है तो उस समय में हम नकल कफाला जब करवाते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर हुई है तो उसको सॉल्व कैसे करना होगा। तो यहाँ पर सवाल क्या होता है, सवाल ध्यान से सुन लीजिएगा। मेरा इकामा और वर्क परमिट दोनों 4 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने दूसरी जगह अपना जॉब भी ट्रांसफर करवाया, तो पुराना स्पॉन्सर उस 4 महीने का फीस देने के लिए राजी नहीं है, जबकि जॉब ट्रांसफर करते समय परमिट का आखिरी तारीख लिखा जाता है। अब मैं क्या करूं? तो इसके लिए कीवा की तरफ से जो अपडेट आई हुई है, कीवा एप्लीकेशन के द्वारा जो बात बताई गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर स्क्रीनशॉट देखिएगा। कीवा की तरफ से एक बात बताई गई है कि अगर किसी वर्कर के साथ ऐसा होता है, देखिए यहां पर जो नियम है नकल कफाला का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 3 महीने से ज्यादा अगर हो चुका आपका इकामा एक्सपायर हुए तो आप अपने बिना कफील को बताए दूसरी जगह जॉब ट्रांसफर कर सकते हो। काफी लोगों का हुआ भी है, उन लोगों ने हमें मैसेज करके बताया भी है और थैंक यू भी बोला था। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी वर्कर के साथ अगर ऐसे तरह का दिक्कत होता है तो जॉब ट्रांसफर करते समय जो पिछला इकामा का फीस है वो पुराना स्पॉन्सर ही देगा, जबकि जो नया स्पॉन्सर है वो जो है आगे से जो इकामा बनाएगा वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल का भी बना सकता है। ये नियम है भाई। अगर इकामा खत्म है, आप जॉब ट्रांसफर करवा रहे हो और जो फीस बाकी है पुराना, वो जो पुराना स्पॉन्सर था वही देगा, उसी को देना ही पड़ेगा। तो इसमें खैर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो वहां से उनका नोटिस जारी होता है, वो अपने आप पैसा जमा कर देते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी अपडेट फाइनल एग्जिट को लेकर के। तो यहां पर ये सवाल यार सच में बता रहा हूं, इतना आया कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया और परेशान हो गया था। लेकिन इसका जवाब आज मिल चुका है। क्या था? मेरा फाइनल एग्जिट लग गया, फाइनल एग्जिट का टाइम भी एक्सपायर हो चुका है, मैं सऊदी अरब से गया ही नहीं। अब मैं किस तरीके से जा सकता हूं, और अगर जाऊंगा तो क्या फिर नए वीजा पर दोबारा वापस आ सकता हूं? है ना इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए जवाजात की तरफ से जो अपडेट आई हुई है, यहां पर स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा जवाजात का। जवाजात ने बताया कि अगर किसी भी वर्कर का फाइनल एग्जिट लग जाता है तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर देश छोड़ना होता है। ये सबको पता है, नॉर्मल सी बातें हो चुकी हैं, अभी छोड़ना होता है। लेकिन यहां पर एक बात और बताई गई कि फाइनल एग्जिट लगाने के बाद में स्पॉन्सर जो है निश्चिंत नहीं बैठ सकता तब तक जब तक कि वर्कर देश छोड़कर चला न जाए। ये जो है स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग फाइनल एग्जिट लगाकर और सीधा एयरपोर्ट तक छोड़ते हैं। ठीक है। और अगर आप इस ऐसे में आप नहीं गए और 60 दिन भी बीत चुका है, तो ये जिम्मेदारी आपके कफील की है। ये सारा उस पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे 1 सेकंड में सारा झंझट दूर हो जाएगा और आप उसी से मतलब कहकर इस समस्या का समाधान ले सकते हो। अब दोस्तों एक अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट को लेकर के, न्यू वीजा पर जो अपडेट आई हुई है कि न्यू वीजा पर किस तरीके से लोग आ सकते हैं। उम्र का कुछ सिस्टम बनाया गया है जो कि नए तरीके से। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने सऊदी अरब के लेबर कानून के मुताबिक मुस्नद प्लेटफॉर्म के जरिए घरेलू वर्कर को वर्क वीजा जारी करने की अथॉरिटी स्पॉन्सर को प्रदान करती है, यानी देती है। वहीं पर अगर वर्कर की उम्र 24 साल से कम है लेकिन वो महिला है, अब चाहे वो शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो, अगर उसकी उम्र 24 साल से कम है तो ये उस वीजा पर उस मतलब कम उम्र के औरत को नहीं बुला सकते हैं। अगर ये इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो इनका वीजा भी रद्द कर दिया जाता है, जबकि ये वीजा को हर तरह से मुस्नद प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अभी उम्र जो है 24 साल होना चाहिए जो लोग सगाला वगैरह में आती हैं उनका। बाकी जो वर्क वीजा पर अब बाहर में आते हैं उनकी एज अभी 21 साल
ही बताई गई है। अब एक अपडेट आप लोगों को बता दूं यूएई यानी दुबई का, जो लोग दुबई में कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनके लिए एक बड़ी जानकारी आई हुई है और ये यहाँ पर ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एमिरात की तरफ से कि 30 जून 2023 तक जितनी भी कंपनियां हैं अगर उनके पास 50 वर्कर हैं या 50 वर्कर से ज्यादा हैं तो उनको 1% अमीरातीकरण करना जरूरी है। जैसे कि सऊदी में सऊदीकरण होता है वैसे वहां पर इमरातीकरण करना होगा। तो इसमें 1% में किन किन लोगों की नौकरी जा सकती है ये बात तो क्लियर नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ एक चीज हम जरूर कहेंगे कि इसमें किसी की भी नौकरी जा सकती है। तो भैया इसीलिए कहते हैं जितना जल्दी हो सके लपेट लो, अपने देश में चलकर बिजनेस कर लो। सही बात है। आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मन में कोई सवाल है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।